हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। कपूर खानदान ने हिंदी सिनेमा में बहुत नाम कमाया। राज कपूर, शशि कपूर हो या शम्मी कपूर, सब एक से बढ़कर एक स्टार हुए। मगर आज हम आपको राज कपूर के दो बेटों रणधीर कपूर और राजीव कपूर की बर्बादी का सच बताते हैं। कपूर खानदान के इन दो बेटों ने अपनी ही गलती से अपना बॉलीवुड करियर तबाह कर लिया था। अभिनेता राज कपूर तो हिंदी फिल्मों में राज किया करते थे। उनके तीन बेटे हुए, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर। तीनों में बस ऋषि कपूर ही बॉलीवुड में नाम कमा सके। बाकी दो बेटों रणधीर और राजीव का बॉलीवुड करियर इनकी खुद की गलती से तबाह हो गया था। सबसे पहले बात करते हैं राजीव कपूर की। राजीव 25 अगस्त 1962 के दिन बंबई में पैदा हुए थे। राज कपूर ने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम रखा चिंपू। कपूर खानदान के थे, इसलिए बस 12वीं तक ही पढ़ाई की, क्योंकि पता ही था करना क्या है। पूरा खानदान ही एक्टिंग में था, तो इनको भी वहीं आना था। सपने बड़े बड़े थे, क्योंकि पिता राज कपूर थे द शोमैन। मगर सबसे बड़ा झटका तो खुद पिता ने ही दे दिया। कहते हैं राजीव अपने करियर को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं थे, जिस वजह से राज उनसे नाराज रहा करते थे। एक दिन राजीव को बुलाकर बोले कि बेटा चिंपू, इस उम्मीद में मत रहना कि राज कपूर अपनी थाली में तुम्हारे लिए फिल्म ऑफर सजाकर लाएगा। बेटे को हीरो बनाने में मदद तो नहीं की, हाँ, उनको अपनी फिल्म प्रेम रोग के सेट पर दूसरे छोटे मोटे कामों में जरूर लगा दिया। वो सेट पर झाड़ू लगाते और वहीं दूसरे कर्मचारियों के साथ खाना भी खाते। कभी कभी ऋषि कपूर से डांट भी खानी पड़ती। बाद में परेशान होकर खुद ही हाथ पैर मारने लगे और अपने दम पर एक फिल्म भी हासिल कर ली। साल था 1983 और फिल्म थी एक जान है हम। पहली ही फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। बस एक गाना बड़ा हिट हुआ, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। राज कपूर ने बेटे को एक मौका देने का फैसला किया। वो एक फिल्म बनाने जा रहे थे, उसमें नई हीरोइन यास्मीन जोसेफ के साथ बेटे राजीव को हीरो बना दिया। मगर ये क्या, राजीव तो फिल्म में ध्यान देने के बजाय कहीं और ही बिजी रहने लगे। फिल्म में एक दूसरी हीरोइन थी दिव्या राणा। राजीव का उनके साथ अफेयर हो गया और वो फिल्म के सेट पर ही शूटिंग में ध्यान कम लगाते, दिव्या के साथ इश्क ज्यादा फरमाते रहते। ये बात राज कपूर से छिपी नहीं रही। उन्होंने भी बेटे को सबक सिखाने के लिए बड़ा फैसला ले लिया। उन्होंने फिल्म में अपने ही बेटे का किरदार कमजोर कर दिया और नई हीरोइन यास्मीन जोसेफ पर सारा फोकस कर दिया। 1985 में फिल्म आई राम तेरी गंगा मैली। आते ही फिल्म ने धमाल मचा दिया। यास्मीन जोसेफ रातों रात स्टार बन गई और मंदाकिनी के नाम से मशहूर हो गई। मगर राजीव कपूर सुपरहिट फिल्म के बाद भी बस टहलते ही रह गए। उनकी कोई पहचान ही नहीं बन सकी। अब राजीव फिर पहुंचे पिता के पास और बोले कि एक और फिल्म बनाइए और इस बार वैसा ही फोकस मुझे दीजिए जैसा मंदाकिनी को दिया था। मगर राज ने साफ मना कर दिया। इसके बाद से तो बाप और बेटे के बीच नफरत की ऐसी दीवार खड़ी हो गई जो कभी टूटी ही नहीं। राजीव इसके बाद लवर बॉय, हम तो चले परदेस, जबरदस्त और लावा जैसी फिल्मों में हीरो बनकर आए, मगर सारी फिल्में फ्लॉप हो गईं। राज कपूर ने कुछ समय बाद हिना फिल्म बनानी शुरू की। राजीव उनको भी लेने के लिए बोले, मगर राज कपूर ने साफ इनकार कर दिया। अब तो राजीव इतने गुस्सा हो गए कि वो अपने पिता का चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे। उनकी नफरत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि हिना बनाने के दौरान ही राज कपूर की मौत हो गई थी, मगर राजीव उनके अंतिम संस्कार तक में शामिल नहीं हुए थे। बाद में हिना रणधीर कपूर ने पूरी की और राजीव उसमें को प्रोड्यूसर बनाए गए। वो एक्टिंग में फ्लॉप हो गए तो डायरेक्शन में किस्मत आजमाने लगे। ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित को लेकर 1996 में फिल्म बनाई प्रेम ग्रंथ, मगर यहां भी नसीब फूट गया। फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई। एक दो और फिल्में निर्देशित की, मगर सब फ्लॉप। करियर तो खराब हो ही गया, निजी जिंदगी भी तबाह हो गई। इनको एक आर्किटेक्ट आरती सबरवाल से प्यार हो गया। दोनों ने साल 2001 में शादी कर ली, मगर 2 साल में ही उनकी बीवी उनको छोड़कर चली गई।
कोई बच्चे भी नहीं थे। ऐसे में वो सारी जिंदगी अकेले ही दुख में जीते रहे, सालों तक अकेले ही रहते रहे, दुखों में डूबे और शराब पीते रहे। वो एक बार फिर वापसी की तैयारी कर रहे थे, मगर साल 2021 में अनहोनी हो गई। 9 फरवरी 2021 का दिन वो रात को सोए थे, मगर अगले दिन सुबह 7:30 बजे उनके घर में तैनात नर्स उन्हें उठाने पहुंची तो वो बेहोश पड़े थे। उनको फौरन अस्पताल ले जाया गया तो पता लगा कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हो चुकी थी। सिर्फ 58 साल में कपूर खानदान का ये चिराग दुखों को झेलता हुआ मर गया। अब बात करते हैं राज कपूर के सबसे बड़े बेटे रणधीर कपूर की। 15 फरवरी 1947 को बॉम्बे में जन्मे रणधीर को तो जैसे फिल्मों में ही आना था। पहला बेटा था तो राज कपूर भी जान छिड़का करते थे। वो अभी पढ़ ही रहे थे और 7-8 साल के रहे होंगे। राज कपूर उनको फिल्मों में ले आए बाल कलाकार बनाकर। फिल्म थी श्री 420, जिसमें नरगिस के साथ राज कपूर खुद हीरो थे। फिल्म सुपरहिट रही और बाल कलाकार बनकर रणधीर की भी पहचान बनने लगी। इसके बाद 1959 में फिर चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में नजर आए फिल्म दो उस्ताद में। इसमें भी हीरो राज कपूर ही थे, जबकि हीरोइन मधुबाला। अब तो ठान लिया कि बॉलीवुड ही उनका जीवन है। राज कपूर ने भी बेटे को लॉन्च करने का फैसला कर लिया। 1968-69 की बात है। राज कपूर ने एक फिल्म की योजना बनाई, खुद डायरेक्टर बन गए और बेटे रणधीर को फिल्म का हीरो भी बना दिया और प्रोड्यूसर भी। हीरोइन बनी बबीता। फिल्म में पृथ्वीराज कपूर ने भी अभिनय किया। 1971 में फिल्म आई कल आज और कल। तीनों कपूरों की जोड़ी खास कमाल नहीं कर सकी, मगर रणधीर ने हीरो बनकर फिल्मी दुनिया में पहला कदम रख दिया था। मगर फिर 1972 में 3 फिल्में आईं जिन्होंने कपूर खानदान के सबसे बड़े बेटे की किस्मत पलटकर रख दी। पहली थी रामपुर का लक्ष्मण, जिसमें रेखा के साथ इन्होंने कमाल कर दिया। फिल्म की कहानी तो इतनी जबरदस्त थी कि उस दौर के लोगों को आज भी याद होगी। दूसरी थी 1972 में आई जवानी दीवानी, जो कॉमेडी लव स्टोरी थी। इसके गीतों ने तो धूम मचा दी, जैसे जाने जान ढूंढता फिर रहा, ये जवानी है दीवानी, सामने ये कौन आया और नहीं नहीं अभी नहीं। इन गीतों को तो लोग आज भी गुनगुनाते हैं। तीसरी फिल्म थी जीत। तीनों फिल्में सुपरहिट और 70 के दशक के बड़े स्टार्स में रणधीर कपूर का नाम भी शामिल हो गया। इसके बाद 1975 में आई 3 फिल्मों ने तो रणधीर का करियर 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। पहली थी मुमताज के साथ आई लफंगे, दूसरी पोंगा पंडित और तीसरी धर्म करम। तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। फिर बाद में आई 4 फिल्मों ने तो रणधीर को घर घर मशहूर कर दिया। वो थी 1977 में आई राम भरोसे और चाचा भतीजा। फिर अगले ही साल 1978 में आई फिल्म हीरा लाल पन्ना लाल और कस्मे वादे। पूरे 70 के दशक में रणधीर धूम मचाते जा रहे थे। मगर दोस्तों, अचानक क्या हुआ कि इनका करियर 80 के दशक में एकदम से डूब गया। चलिए इनके करियर की बर्बादी का सच भी जान लीजिए। असल में सफलता के नशे ने इनको शराब का लती बना दिया। रणधीर जमकर शराब पीने लगे और न करियर पर ध्यान रहा, न ही शरीर पर। इनका शरीर बेडौल होता जा रहा था और अमिताभ जैसे फिट अभिनेता बॉलीवुड में छाते जा रहे थे। वहीं इनकी शादीशुदा जिंदगी से भी इनको बड़ा झटका लग गया। 1969 की बात है। राज कपूर की संगम फिल्म के सेट पर रणधीर कपूर गए हुए थे। वहां एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। रणधीर को पहली ही नजर में उस लड़की से प्यार हो गया। वो मशहूर अभिनेत्री बबीता थी। दोनों का अफेयर शुरू हो गया। रणधीर और बबीता ने शादी करने का फैसला कर लिया, मगर एक दिक्कत हो गई। राज कपूर किसी भी फिल्मी हीरोइन को कपूर खानदान की बहू बनाने के सख्त खिलाफ थे। मगर रणधीर ने जिद की तो एक शर्त रख दी, बबीता शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगी। ये शर्त बबीता ने मान ली और 6 नवंबर 1971 को दोनों की शादी हो गई। दोनों की 2 बेटियां हुई, करिश्मा कपूर और करीना कपूर। मगर कामयाबी के नशे में रणधीर कपूर शराबी हो चुके थे। रोज देर रात शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए घर आना तो जैसे उनकी जिंदगी बन गया था। शराब की वजह से फिल्में मिलनी कम हो गई तो करियर डूबने के गम में और ज्यादा शराब पीने लग गए।
बबीता ने बहुत समझाया मगर वो नहीं माने। आखिरकार अपनी दोनों बेटियों के साथ 1987 में बबीता ने घर छोड़ दिया। दोनों का तलाक तो कभी नहीं हुआ, मगर 20 सालों तक वो रणधीर के पास नहीं लौटी। धीरे धीरे शराब के आदी रणधीर कपूर को फिल्में मिलना ही बंद हो गईं और 80 के दशक में उनका बॉलीवुड करियर तबाह हो गया। वो अब 75 साल के हो चुके हैं और काफी बीमार रहते हैं। वो ठीक से चल नहीं पाते हैं और एक नर्स 24 घंटे उनके लिए घर पर ही तैनात रहती है। दोस्तों, आपको राजीव और रणधीर कपूर कैसे लगते थे? इनकी कोई फिल्म, गीत या किरदार आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।